सो हे गाइज, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी, जो कि बी फार्म फोर्थ सेम में है। इसका फर्स्ट पार्ट मतलब फार्माकोलॉजी 1 आपके फोर्थ सेम में है, फिर सेकंड थर्ड आपके फिफ्थ और सिक्स सेम में है। तो आज हम बेसिकली फोर्थ सेम वाली फार्माकोलॉजी यानी कि फार्माकोलॉजी 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन से देने वाले हैं कि आखिर फार्माकोलॉजी है क्या, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मदद है इसकी, मतलब सब कुछ। ठीक है, मतलब इंट्रो, हिस्ट्री, स्कोप, मतलब बेसिक सा पार्ट रहेगा आज की इस वीडियो में। ओके, तो देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, बाकी के अदर सब्जेक्ट भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, नो डाउट। एंड इसके नोट्स आपको मेरे व्हाट्सअप पर ही मिलेंगे। व्हाट्सअप का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप मेरे को वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखो यूनिट 1 बिल्कुल आपकी बेसिक होने वाला है फार्माकोलॉजी के ऊपर। तो पहले यही समझते हैं कि आखिर फार्माकोलॉजी है क्या, क्योंकि नई सब्जेक्ट है तो इंट्रोडक्शन तो मस्ट है इसका। ओके, तो देखो फार्माकोलॉजी हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माको प्लस लॉजी। जो फार्माको है ना, ये एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन से आता है। अब फार्माकोन का मीन्स होता है ड्रग, ड्रग जो आप लेते हो वही। एंड लॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ, यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा ना बायोलॉजी और मतलब बहुत कुछ, मतलब बायोलॉजी यानी कि लिविंग बीइंग की स्टडी, तो वही स्टडी ऑफ ड्रग। तो जिसमें हम फार्माकोलॉजी का कंबाइंड मीन्स हो गया स्टडी ऑफ ड्रग। ठीक है, सो बेसिकली इसके हम डिफाइन कर सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और एक तरह से दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रेस्पॉन्स टू ड्रग। देखो पहले समझ लो, चलो मैं बाद में बताऊंगा। फार्माकोलॉजी हमारे दो ब्रांच में डिवाइडेड है, एक फार्माकोकाइनेटिक, एक फार्माकोडायनेमिक। ये आपने बहुत बार वर्ड सुने होंगे एंड इनमें आप कंफ्यूज भी होंगे। आज सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखो फार्माकोकाइनेटिक यानी कि फार्माको यानी कि वही ड्रग, काइनेटिक यानी कि मूवमेंट, यानी कि ड्रग की मूवमेंट। तो इसमें आएगा बॉडी रेस्पॉन्स टू ड्रग, वॉट बॉडी डू विद ड्रग, यानी कि बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ। हमने ड्रग ले ली, अब बॉडी कैसा बिहेव कर रही है, बॉडी क्या कर रही है उस ड्रग के साथ, वो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फार्माकोकाइनेटिक में। फार्माकोडायनेमिक में आ जाता है ड्रग इफेक्ट इन बॉडी, यानी कि ड्रग क्या इफेक्ट कर रही है बॉडी में। ठीक है, देखो ड्रग हमने ली तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेटाबोलाइज करेगी, एक्सक्रीट करेगी, तो वो फार्माकोकाइनेटिक में आता है। बट ड्रग जा रही है अंदर बॉडी में, वो रिसेप्टर से जाके बाइंड हो रही है, अपना एक्शन शो कर रही है, तो वो हमारा फार्माकोडायनेमिक में आता है। ये दो अलग अलग ब्रांच होती है, कंबाइंड इसको हम बोल देते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो देखो वही बात लिख रही है ना, फार्माकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रेस्पॉन्स टू ड्रग। ठीक है, दोनों चीज आ गई। सो वी कैन से दैट इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इनको समझते हैं कि आखिर फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है। देखो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, बस कंसेप्ट क्लियर रखना अपना। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक, ब्रेक कर लो वर्ड को, फार्माको प्लस काइनेटिक। फार्माको अभी पीछे समझा दिया, ड्रग। काइनेटिक यानी कि मूवमेंट, यही जो आप काइनेटिक एनर्जी वगैरह देखते हो वही काइनेटिक यानी कि मूवमेंट। सो फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड बॉडी रेस्पॉन्स ऑन दिस, यानी कि ड्रग की मूवमेंट क्या होगी बॉडी में एंड बॉडी कैसा बिहेवियर कर रही है, कैसा रेस्पॉन्स शो कर रही है उस ड्रग के प्रति। ठीक है, सिंपल हम कह सकते हैं व्हाट बॉडी डू विद ड्रग। देखो ये तो आपकी समझ में आ गया, हाँ जी सर फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 4 स्टेप्स, ADME। ये तो आप रट लो, जिंदगी भर आपके काम आने वाले हैं। ठीक है ना, अब मैंने बता दिया एक्चुअल बी फार्मेसी आपकी यहीं से स्टार्ट है, क्योंकि जो फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके फ्यूचर में काम आएंगे। ठीक है, और ये पीछा नहीं छोड़ेंगे आपके 6 सेम तक, ध्यान रखना। तो देखो इसमें 4 स्टेप होते हैं, ADME। इनको आप रट लो अच्छी तरीके से। A से एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म, E से एक्सक्रिएशन। ये चारों जब कंबाइंड हो जाते हैं तो उसको हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। एंड जब फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक कंबाइंड हो जाते हैं उनको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक की, तो आपको पता चल गया इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। अब एक एक करके स्टेप्स का मतलब समझते हैं। तो देखो फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मीन्स क्या है, एब्जॉर्ब, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना। तो जिस भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम कैसे भी ले रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, इंट्रावेनसली ले रहे हैं, कैसे भी ले रहे हैं, उसका जाकर ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाना, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जैसे मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है कि हमारा माउथ है, हमने कोई भी ये ड्रग है वो ली, तो ये हमने ड्रग ले ली पहले, तो हमारे स्टोमक या इंटेस्टाइन में पहुंच गई। अब जो बाकी सेल्स वगैरह हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे इस ड्रग को ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड में जाकर ये हो गई, इसका काम हो गया खत्म एब्जॉर्प्शन का।
अब शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन का काम। सो डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आप देख लो पहले। द सर्कुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन बॉडीज डिफरेंट पार्ट्स एंड टिश्यूज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यह आ गया आपका ब्लड। अब ब्लड में आपकी दवाई पहुंच चुकी है, ड्रग पहुंच चुके हैं, तो अब इसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगी, या तो लीवर में होगी या किडनी में, मतलब जहां भी आपकी जरूरत होगी वहां ये डिस्ट्रीब्यूट होगी ड्रग। अब ठीक है, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप। फिर चलो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, अब आता है आपका काम मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म क्यों, देखो एब्जॉर्प्शन जरूरी है, समझ गए आप, क्योंकि जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो फर्दर एक्शन शो नहीं करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए जरूरी है कि साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचे। मान लीजिए आपके चोट लगी है हाथ में, दवाई पहुंच गई पैर में, ये तो सही नहीं हुआ ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए जरूरी हो गया। चलो अब मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है, अब देखो गाइस आपको अभी मैं समझाता हूं। चलो मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, अब आपने दवाई ले ली, ओके, मान ली हाथ में कोई कट वगैरह था, इसको आपने एंटीसेप्टिक ले ली कोई, ये आपको ठीक भी हो गया। चलो अब दवाई तो आपके अंदर ही है ना बॉडी के, अभी वो बाहर तो निकली नहीं है, तो वो बाहर ऐसे की ऐसे नहीं निकलेगी, उसका कराना पड़ेगा हमको मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग, तो वही स्टेप है, ब्रेक डाउन या कन्वर्जन ऑफ ड्रग टू अनदर कंपाउंड इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, चेंजिंग इन ड्रग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो मेटाबॉलिज्म में बेसिक क्या होता है, जैसे अभी आप समझ लो कोई भी कि ये कोई भी स्ट्रक्चर है किसी भी ड्रग का। अब मेटाबॉलिज्म क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे समझ ले, बस लेटेस्ट यही ऐसे ही कर लीजिए, समझ लीजिए कि ये बेंजीन अलग हो गया, ये चेन अलग हो गई, ऐसे मतलब इसका ब्रेक डाउन करके किसी भी अदर स्ट्रक्चर में इसको चेंज कर देगा, इसीलिए वो फिर एक्सक्रीट होने के लिए बढ़िया तरीके से बन जाएगी ड्रग। ड्रग मेटाबॉलिज्म मोस्टली अकर इन लीवर, लीवर में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का। जब मेटाबॉलिज्म हो गया, वो चेंज हो गया, उसका स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो गया, तो लास्ट स्टेप आता है हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होता है हमारा किडनी यानी कि वही यूरिन और फेकस के थ्रू, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सक्रीशन, समझ में आया। एक बार और ब्रीफ में समझ लीजिए, एब्जॉर्प्शन में आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड में, डिस्ट्रीब्यूट आपका ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ड्रग को। मेटाबॉलिज्म यानी कि जब एक्शन शो हो चुका है ड्रग का, उसको हम मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन करा देते हैं, देन उसका फाइनली एक्सक्रिएशन हो जाता है, ठीक है। ये था आपका काम फार्माकोकाइनेटिक का। अब मतलब समझते हैं फार्माकोडायनेमिक का। फार्माकोकाइनेटिक, इसको भी ब्रेक कर लो चलो वर्ड को। फार्माको यानी कि ड्रग एंड डायनेमिक यानी कि पावर या उसका इफेक्ट। डायनेमिक आपने सुना होगा ना, कितना पावर एकदम ऐसे डायनेमिक, वही फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट इन बॉडी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एक्शन इन बॉडी। देखो इसमें क्या होने वाला है, सिंपल हम पढ़ेंगे कि ड्रग क्या रेस्पॉन्स दे रही है बॉडी के ऊपर, उस वो जाकर कहाँ बाइंड हो रही है, रिसेप्टर्स इसमें बेसिकली पढ़ने वाले हैं हम, एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन बॉडी यानी कि ड्रग क्या एक्शन कर रही है, वही उसका क्या मैकेनिज्म हो रहा है, किस मैकेनिज्म के तहत वो एक्शन शो कर रही है, वो सब सिंपली इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन टू द बॉडी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अभी आपके समझ में नहीं आएगा, बस देख लो। एड्रेनलिन है हमारी कोई भी ड्रग, ये मतलब जुड़ती है एड्रीनो रिसेप्टर्स के पास जाके, फिर क्या करते हैं, कार्डियक स्टिमुलेशन होता है, हिपेटोग्लाइकोजेनेसिस होती है और हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करती है। ये आपके आगे जाके समझ में आएगा। तो देखो इतना अच्छा तरीके से कोई समझाने की कोशिश नहीं करेगा, मैंने बहुत ही सिंपल एंड बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करी है। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोलॉजी क्या होती है वो सब, ठीक है। आई होप आपके वीडियो समझ में आई होगी। देखो कुछ हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं क्योंकि 2 मार्क्स में आ जाती हैं एंड बेसिक है यार, समझनी पड़ेगी तुमको, अच्छी है क्योंकि फर्स्ट प्रैक्टिकल जो होगा ना आपको वो इसी का होगा, सम बेसिक डेफिनेशंस का ही। देखो फर्स्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक, पहले डेफिनेशन पढ़ो। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ ड्रग फॉर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फंक्शन, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन। यानी कि देखो फार्माकोथेराप्यूटिक यानी कि ड्रग का यूज हम किस तरीके से कर रहे हैं, उसका मतलब किसी भी ड्रग डिसीज की प्रिवेंशन के लिए, किसी भी ड्रग डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए, किसी डायग्नोसिस के लिए, मतलब सब इसमें हम पढ़ते हैं। सिर्फ और ड्रग के यूजेस किस चीज के लिए कर रहे हैं, फार्माकोथेराप्यूटिक आपका वही हो गया। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी यानी कि इसमें होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग, जो मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी ड्रग, उनकी भी स्टडी होती है रोज, मतलब रोज नहीं वाला एक बेसिकली पीरियड टाइम पर, एंड जो न्यू ड्रग आ रही है उनकी भी टेस्टिंग होती है, किस पर, ह्यूमंस पर। आप ध्यान रखना 2 वर्ड होता है, प्री क्लिनिकल स्टडी और क्लिनिकल स्टडी। जो क्लिनिकल स्टडी होता है उसमें टेस्टिंग होती है ह्यूमंस पर ड्रग की, एंड जो प्री क्लिनिकल होता है उसमें होती है आपकी एनिमल्स पर टेस्टिंग, ठीक है। इसमें दोनों आ जाते हैं आपके फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक भी। मैंने बता दिया ना, क्लिनिकल होती है ह्यूमंस पर। अब ह्यूमंस को हम पहले एज अ वॉलंटियर हम अपॉइंट करते हैं, उनको मतलब पेशेंट को ही लेते हैं, उनके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ये है। कीमोथेरेपी एक अलग से आपकी ब्रांच है,
साइंस की, जिसमें हम डील्स करते हैं केमिकल ड्रग, यानी कि जो एक तो होगी ड्रग एंड दूसरे होते हैं कुछ केमिकल्स जो हम ड्रग के तौर पर लेते हैं किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए। कीमोथेरेपी में आपके जनरली आते हैं कैंसर वाले एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी यानी कि टॉक्सिक, यानी आप समझ गए हो, टॉक्सिक यानी कि पॉइजन, एंटीडोट वगैरह, इसमें इसकी ही स्टडी करते हैं, सिंपल पॉइजन्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आपका फार्माको एपिडेमोलॉजी, आपका इसमें आता है कि ड्रग और ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि हम में और ड्रग में क्या इंटरेक्शन होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन, क्या रियल कंडीशन है आपकी, क्या बेनिफिट हो रहा है आपको, कितना रिस्क है, वो सब आप पढ़ते हो फार्माको एपिडेमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या मतलब, इट इज द ब्रांच ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स दैट यूजुअली फोकस ऑन बैलेंसिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट। ये आपका इकोनॉमिक यानी कि भाई कॉस्ट वगैरह क्या हो गया, तो ये कॉस्ट और बेनिफिट को बैलेंस करने का सिस्टम यही करते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आपका एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन यानी कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड, कोई भी डेंजरस रिएक्शन जो देखो आपने मान लीजिए कोई भी पेन किलर लीजिए, दर्द को लिया, ठीक है, अब उससे आपके हेडेक होने लग गया, तो ये उस दवाई का एडवर्स रिएक्शन है, उस दवाई का एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। वही अनवांटेड इफेक्ट आ गया कोई भी, वो होता है हमारा एडवर्स रिएक्शन, सिंपली आप साइड इफेक्ट कह सकते हो। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट बायोएबिलिटी। तो बायोएबिलिटी होती है हमारी कितनी एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग आपके ब्लड में पहुंची है। आपने मान लीजिए पूरी 650 mg ली, एक गोली पैरासीटामोल, अब वो ब्लड में जाके कितनी पहुंच रही है, कितना अमाउंट पहुंच रहा है उसका, वही कहलाता है आपका बायोएबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। स्पेयर हमारे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, देखो आई ट्राई टू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक आपका कुछ भी बॉडी का रिसेप्टर है, ये आपकी ड्रग है, ये इससे जाके बाइंड हो गई, ठीक है, ये तो एक बेसिक सिंपल रिसेप्टर हो गया। बट कुछ छोटे से रिसेप्टर और प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं स्पेयर रिसेप्टर्स, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, स्मॉल 1% ऑफ रिसेप्टर बस। एफिनिटी यानी कि क्या क्षमता, यानी कि प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग विद द रिसेप्टर। एफिनिटी है, कितने बढ़िया तरीके से वो बाइंड कर रही है ड्रग रिसेप्टर के साथ, ठीक है, वो एफिनिटी कहलाता है। इफिकेसी यानी कि कितनी अच्छी तरीके से वो चेंजेस कर रही है आपकी बॉडी में, कितनी अच्छी तरह से रेस्पॉन्स दे रही है, वो एफिकेसी, ओके। अब समझते हैं हिस्टोरिकल लैंडमार्क ऑफ फार्माकोलॉजी, इसकी थोड़ी हिस्ट्री, बट ये नॉलेज पर्पज के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, समझते हैं चलो इसको भी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, नॉलेज ऑफ ड्रग एंड देयर यूज इन डिजीज इज एन ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो देखो सबको पता है यार, जब से ये हमारे जीव जंतु है, हम हो गए ह्यूमंस, मनुष्य, वो जब से पैदा हुए हैं, जब से ही बीमारी आनी शुरू हो गई है। बस फर्क ये था कि पहले लोग बीमारी को मानते नहीं थे कि आखिर बीमारी है, वो आकर बताइए आपके एक साइंटिस्ट, वो भी हम आगे बात करेंगे, तो ठीक है। बट एज अ साइंस फार्माकोलॉजी इज क्वाइट यंग। तो ये जो फार्माकोलॉजी है ना, ये आपकी थोड़ी सी यंग है, ठीक है। द बर्थ डेट ऑफ फार्माकोलॉजी इज नॉट एज क्लियर कट। बेसिकली जो फार्माकोलॉजी की बर्थ डेट यानी कि कब फार्माकोलॉजी स्टार्ट हुई, वो एकदम पक्की तरीके से नहीं पता है, इसके कोई सबूत वगैरह नहीं है। बट इट स्टार्टिंग डेज पीपल गैदर्ड द नॉलेज ऑफ हीलिंग एंड मेडिसिन बाय ऑब्जर्विंग द नेचर, नोटिसिंग एनिमल्स वाइल इल एंड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर कंज्यूमिंग हर्ब्स एंड रेमेडीज। तो देखो पहले के लोगों को नॉलेज नहीं थी, सबको पता है यार, पहले के लोगों को नॉलेज नहीं थी, तो वो क्या करते थे कि एनिमल्स को नोटिस करते थे कि एनिमल्स अपनी बीमारियों में कैसे ठीक हो रहे हैं, तो उनको कुछ नोटिस करें। एंड कुछ जो आपने पढ़ा होगा ना, आयुर्वेदिक में कुछ जड़ी बूटी होती थी, तो पहले के लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे वो जड़ी बूटीज को ही, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसकी कहानी है ये। बट अब समझते हैं कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या हुआ फार्माकोलॉजी में। तो एक थे हमारे साइंटिस्ट हिप्पोक्रेट्स, ये थे क्या 460 से 370 BC के टाइम में। तो हिप्पोक्रेट्स फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड दैट डिजीज इन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी। तो देखो पहले बीमारी होती थी, बट उनको कोई भी बीमारी नहीं कहता था, कोई भी उनको डिजीज नहीं कहता था, बस एक। तो हिप्पोक्रेट्स हमारे एक साइंटिस्ट आई, उन्होंने एक वेल डिफाइंड एक डेफिनेशन दी डिजीज के लिए कि डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी की कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन उसको हम डिजीज कह देते हैं। तो हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक मेटेलिक साल्ट यूज करा था किसी भी एक डिजीज के लिए, ठीक है। मेटेलिक साल्ट यानी वही NaCl KCl वगैरह ये। तो हिप्पोक्रेट्स ध्यान रखना फादर ऑफ मेडिसिन है। सेकेंड है आपके थियोफ्रेस्टस का टाइम है 380 से 287 BC। तो ही क्लासिफाइड मेडिसिनल प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक। इन्होंने देखो थियोफ्रेस्टस आप फार्माकोग्नोसी में अच्छी तरह से पढ़ोगे, इसको ध्यान रखना, ये क्योंकि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी है, क्योंकि इन्होंने ही क्लासिफाइड करा था मेडिसिनल प्लांट्स को उनकी मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आपका पैरासेल्सस।
तो ये आए थे 1493 से लेके 1541 के टाइम पीरियड में। अ स्विस स्कॉलर एंड केमिस्ट इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। तो इसको हम ग्रैंड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं। किसको? पैरासेल्स। फादर नहीं, ग्रैंड फादर, क्योंकि इन्होंने ही ये बताया था कि किसी भी केमिकल्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं किसी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके ओसवाल्ड स्किमडवर्ग। तो ये थे आपके 1838 से लेके 1921 के टाइम पीरियड में। ही एस्टेब्लिश फार्माकोलॉजी एज न्यू इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ साइंस। इन्होंने ही फार्माकोलॉजी को एस्टेब्लाइज करा, एकदम अलग से अलग ब्रांच बना दी। ओसवाल्ड नोन एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ये है आपके एक्चुअल फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ही स्टार्ट टीचिंग फार्माकोलॉजी इन यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टाफ, यानी कि फ्रांस में इन्होंने सबसे पहले फार्माकोलॉजी को पढ़ाना किसी यूनिवर्सिटी में चालू करा था। नेक्स्ट आपके जॉन जैकब एवल, टाइम पीरियड लिख रहा है। इट फाउंड फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी इन यूएसए। इन्होंने सबसे पहले एक डिपार्टमेंट खोला फार्माकोलॉजी का यूएसए में। इट बिकम अमेरिका फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। पूरे अमेरिका में फर्स्ट प्रोफेसर थे फार्माकोलॉजी के। ही आइसोलेट हिस्टामिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। इन्होंने सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से हिस्टामिन को आइसोलेट करा था। ठीक है। नेक्स्ट आपके एल्फ्रेड जोसेफ, इन्होंने ये हैं आपके एक ब्रिटिश फार्माकोलॉजिस्ट। इट एक्सप्लेन जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग विद द रिसेप्टर। इन्होंने आप बेसिक से कह सकते हो कि फार्माकोडायनेमिक पे इन्होंने काफ़ी रिसर्च करा। नेक्स्ट आपके पॉल एरलिच, ही फाइंड क्योर फॉर साइफिल्स। इन्होंने देखो, पॉल एरलिच आप बहुत बार आपने नाम सुना होगा, क्योंकि जो एक साइफिल्स बीमारी होती है ना आपकी यूटीआई में, उसके लिए क्योर इन्होंने ही फाइंड करा था, पॉल एरलिच। साइफिल्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो साइफिल्स आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। ही यूज्ड आर्सेनिकल्स केमिकल्स टू ट्रीट दिस। इन्होंने कुछ केमिकल्स यूज करे एंड साइफिल्स का क्योर निकाल दिया। ही नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। इनको ये हम कीमोथेरेपी का फादर कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ही डिस्कवर फर्स्ट एंटीबायोटिक। देखो पेनिसिलिन जो एक आपकी एंटीबायोटिक ना, सबसे पहले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज करी थी। किससे? पेलिसियम नोटेटम से। एक फंगस तो हमारा जो कि टबाको लीफ में हमको मिलता था। 1927 में इसकी खोज हुई। देखो अब आप बोलोगे सर आपने ये इतने सारे साइंटिस्ट बता दिए, इंडिया में कब आई फार्माकोलॉजी? तो देखो रामनाथ चोपड़ा बहुत ही ज़्यादा मशहूर एक साइंटिस्ट थे। 1882 से लेकर 1973 के बीच में इन इंडिया फार्माकोलॉजी डेवलप्ड इन वेल डिफाइंड मैनर बाय आर.एन. चोपड़ा। इन आर.एन. चोपड़ा की ही बदौलत फार्माकोलॉजी आज इंडिया में है। ये कहलाई जाते हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखना, रामनाथ चोपड़ा, आर.एन. चोपड़ा। तो ये हो गई कुछ इसकी हिस्ट्री। अब कुछ बात करते हैं स्कोप या इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका स्कोप है, वो सब हम इसमें देखते हैं। देखो पहली बात तो फार्माकोलॉजी बहुत वाइडली इसका स्कोप है, बहुत ज़्यादा एंड ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे मेडिकल फील्ड में। ठीक है, क्योंकि हम देखो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, ड्रग क्या अफेक्ट कर रही है बॉडी पर, वो मतलब सब कुछ ड्रग के बारे में फार्माकोलॉजी में ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। तो फार्माकोलॉजी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग इन टू डेज टाइम। तो जब भी हम किसी भी नई ड्रग की डेवलपमेंट करते हैं, फार्माकोलॉजी सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है, सेकंड है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यानी कि भाई इसमें हम ह्यूमंस पर टेस्टिंग करते हैं, वो सारे उसका ड्रग एक्शन देखते हैं, साइड इफेक्ट देते हैं, यूजेस देखते हैं, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी देखते हैं, वो आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, यानी कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यू ड्रग इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। इस पे हम इसको हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी कह सकते हैं। प्री क्लिनिकल यानी कि भाई एनिमल पर टेस्ट है। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हम वही पॉइजन्स, एंटीडोट वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। कीमोथेरेपी, वही मैंने बता दिया आपका, केमिकल्स का यूज करके किसी भी माइक्रोब्स को, किसी भी कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, वही आपका कीमोथेरेपी है। नेक्स्ट है आपका टू स्टडी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं फार्माकोलॉजी का। फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग के जानने के लिए इसका यूज करते हैं। टू स्टडी द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग, यानी कि कितना रेशियो ऑफ लेथल डोज एंड इफेक्टिव डोज। टू स्टडी द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग पढ़ने के लिए इसका यूज करते हैं। ये सब आपके इंपॉर्टेंस और स्कोप चल रहे हैं फार्माकोलॉजी के। ठीक है, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम। किसी भी मेडिसिन यानी कि किसी भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट जानने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के, उसका प्रिवेंट करने के लिए, सब कुछ यही इसमें ही आता है। इन प्रेजेंट टाइम देयर आर मेनी स्कोप इन फार्माकोलॉजी सच एज रिसर्च इंडस्ट्री। आप फार्माकोलॉजी पढ़कर किसी भी रिसर्च में जा सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, या फिर अकेडमिक यानी कि आप प्रोफेसर वगैरह भी बन सकते हैं। स्टडी ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इन्वेस्टिगेटिंग में भी आप जा सकते हैं। देयर आर ऑल्सो ग्रेट स्कोप इन रिसर्च सच एज ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल ट्रायल। इसमें भी आप जा सकते हैं। ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल ट्रायल्स।
एक आता है आपका वर्ड फार्माकोजेनेटिक्स। तो इट इज द स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएबिलिटी इन ड्रग रेस्पॉन्स, इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। देखो फार्माकोजेनेटिक यानी कि कुछ जीन से रिलेटेड, तो इसमें हम जीनेटिक के बेसिस पर उसकी ड्रग की खोज करते हैं, ठीक है। एक ही हमारी अलग से ब्रांच है। अब देखो एक बेसिक लाइन में आपको मतलब समझा दूँ, फार्माकोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की बैकबोन है हमारी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी भी यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसलिए आप इसको 6 सेमेस्टर तक पढ़ने वाले हो। आपको काफ़ी मज़ा आएगा, डरने वाली बात है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। आपके जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़ो गाइस, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर कराता चलूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़िया से सिलेबस स्टार्ट कर देंगे इसका। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन।